हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग का जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इस टॉपिक में हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं अकाउंटिंग के, कि अकाउंटिंग क्यों की जाती है, किस वजह से की जाती है। द फॉलोइंग आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य है, कि अकाउंटिंग को करने की क्या वजह होती है, किस वजह से अकाउंटिंग की जाती है, ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। तो अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आपको ध्यान से सुनने हैं। अकाउंट्स बनाना मतलब रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रखना मतलब अपने बारे में जो चीज़ें हम याद नहीं रख सकते उसको लिख लेते हैं। देखो, जो भी चीज़ याद नहीं रहती हमेशा के लिए, उसको लिख लिया जाना वो ज़्यादा बेस्ट रहता है हमेशा। तो वो बेस्ट तरीका अपनाना, बेस्ट तरीके से काम करना वो फ़ायदेमंद है। तो टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिज़नेस ट्रांजैक्शन, अगर हम अपने बिज़नेस ट्रांजैक्शन के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, तो हमको अकाउंटिंग करते रहना चाहिए। मतलब हम अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, ये वजह है कि अकाउंटिंग बनाई जाती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू कीप कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हेल्प टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिशन एंड फ्रॉड। मतलब अगर हम सारे के सारे रिकॉर्ड रखेंगे, ना तो हमसे कुछ भूल होगी और ना ही कुछ हम फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो बढ़िया तरीका होता है कि हम जो अकाउंट्स हैं उनको एज ए रिकॉर्ड रखें। ठीक है, नेक्स्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहते हैं, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू ascertain the net profit and or loss suffered on account of business transaction during a particular period. For this purpose, trading and profit and loss account is prepared. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना चाहते हो किसी भी फर्म का, तो आपको अकाउंटिंग बनानी पड़ेगी। अकाउंटिंग बनाना बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी फर्म, किसी भी संस्था के लिए। तो ये हेल्पफुल होता है, इसीलिए कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है, तो ये अकाउंट बनाने से ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अगर आप की फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ वजह होती हैं। तो वो वजह निकालने के लिए इस वजह से ये ऐसा किया जाता है। एग्जैक्ट रीजंस जो हैं प्रॉफिट और लॉस निकालने के, इसीलिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फोर्थ है टू ascertain द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को ascertain करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बिजनेस के बारे में डिटेल निकालने के लिए ऐसा किया जाता है हमेशा। बिज़नेस कैसा है, बिज़नेस तरक्की कर रहा है, बिज़नेस नीचे जा रहा है, या किस वजह से बिज़नेस ऊपर आ रहा है, किस वजह से बिज़नेस नीचे जा रहा है, तो उसके कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन पता करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है टू ascertain द प्रोग्रेस ऑफ द बिज़नेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अगर आप बिज़नेस की प्रोग्रेस जानना चाहते हैं, साल दर साल क्या प्रोग्रेस हुई है बिज़नेस की, तो वो साल दर साल जो प्रोग्रेस हुई है वो भी बिज़नेस जो है अकाउंट्स की हेल्प से ही जान सकता है। इस साल प्रॉफिट हुआ, पिछले साल लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें बिज़नेस जान सकता है। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। एरर और फ्रॉड्स जानने के लिए भी बिज़नेस कुछ ऐसा कर सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो अकाउंटिंग के आज हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े। जिस बच्चे ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, अकाउंटिंग क्या होता है, अगर वो पिछली वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसको लिखना भी है फेयर कॉपी में। थैंक यू वेरी मच।